दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित की इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है 867 और 255। इसमें हमें HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 867 जो है 867 ये 255 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या 867 में 255 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको जमा लेते हैं। 867 255 यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में देखा था। इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला रहता है ये रहेगा A बराबर B इंटू क्यू प्लस जो कि रहता है R। इसके रूप में हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर हम 255 से भाग करने पर यहाँ पर 255 से हम 867 में भाग करेंगे जो कि ये जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर आएगा 765 और यहाँ पर अपना जो शेषफल बचेगा ये होगा अपना 2 और इधर बचेगा अपने 0 और इधर बचेगा 1। तो यहाँ पर अपना शेषफल बचा इसमें 102। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारा चरण फर्स्ट लिखा होगा। क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट जो कि होगा सूत्र के हिसाब से हमारा A है 867, A जो कि है अपना 867 बराबर B अपना है 255 और Q जो कि है यहाँ पर 3 इंटू में आएगा 3 प्लस में R जो कि नीचे रहता है, शेषफल होता है R 102। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारा यहाँ पर बराबर में जो शेषफल होता है वो 0 नहीं आया, तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए हम इस संख्या में भाग करेंगे। तो यहाँ पर इसको उतारेंगे हम 255 और इसमें हम भाग करेंगे। यहाँ पर भाग करने पर 255 में भाग करेंगे तो यहाँ पर अपने बचेगा 2 बार ही भाग जाएगा ये, और यहाँ पर आएगा अपने 204। अब 255 में से 204 माइनस करेंगे तो यहाँ पर अपने बचेगा, यहाँ पर होगा 1 और यहाँ बचेगा 5, 51 बचेगा अपने। अब यहाँ पर हम चरण सेकंड लिखेंगे। चरण सेकंड जो कि अपना होने वाला है A अपना ये बन गया अब 255, A बन गया अपने 255 बराबर में B जो कि अपना 102 इंटू Q 2 प्लस शेषफल अपना बचा 51। इसमें भी अपने चरण 2 में भी अपने R बराबर 0 नहीं आया, तो हम अगले चरण में इसको फिर सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम भाग देंगे 102 में 51 का, यह भाग जाएगा अपने 2 बार और यहाँ पर बचेगा अपने 0। चरण तीसरे में अपने लिखेंगे, चरण थर्ड बराबर अपना होगा भाग A बराबर A जो होगा अपना होगा 102 और यहाँ पर अपना B होगा 51 इंटू Q जो कि होगा 2 प्लस शेषफल अपना 0 आ गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं शेषफल बराबर 0 है। इस चरण का जो भाजक होगा ये अपना लास्ट इस चरण का भाजक होगा 51। हम यहाँ पर लिखेंगे अब इस चरण का भाजक 51 है। अब यहाँ पर अपना होगा, अतः यहाँ पर अपनी संख्या थी 867 और 255 का HCF बराबर कितना आया अपने 51 है। दूसरा प्रश्न अपना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q बराबर कोई पूर्णांक है। क्या दिया यहाँ पर, जहाँ कोई q पूर्णांक है। माना कि विषम पूर्णांक a है, हम यहाँ पर मान लेते हैं माना कि पूर्णांक a है। हल करते हैं इसको। माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है। जब विषम पूर्णांक a होता है तो इसका भाजक क्या होगा, भाजक क्या होगा इसका, तो 6 है। इसमें तो 6 दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको यूक्लिड विभाजन परिमेय का से देखेंगे।
यूक्लिड विभाजन परिमेय से देखते हैं इसको। तो अपना यूक्लिड विभाजन परिमेय है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ अपने को दिया हुआ है a बराबर 6q प्लस आर, ये अपन को यहाँ पर दी हुई है। इसको मैं यहाँ पर आपको किससे समझा देता हूँ। अगर कोई विषम पूर्णांक a है, यहाँ पर अपन को a दिया हुआ है, अगर कोई विषम पूर्णांक a है, इसको आप ऐसे समझ लो, यहाँ पर हम a में भाग देंगे 6 का, जो कि यहाँ पर अपने शेषफल बचेगा r और भागफल होगा q। तो अपना जो शेषफल होता है, यह शेषफल भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण भी लिखे हुए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनसे बड़ा नहीं हो सकता। ये 5 6 से छोटा है, यहाँ पे सारी संख्याएं 6 से छोटी है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अतः r के संभवत मान बराबर यहाँ पर अपने होगा 0, 1, 2, 3, 4 या 5, कुछ भी हो सकता है इनमें से। तब हमारे क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, इन सभी समीकरणों को जमाते हैं। मानो यहाँ पर a बराबर, यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं 6q प्लस यहाँ पर 0 आया, तो यहाँ पर इसका मतलब तो 0 क्या है, तो 6q हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरी बार मान लेते हैं pq प्लस 1, फिर तीसरी बार 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ये सारे उदाहरण हमने यहाँ पर रख लिए हैं। इसमें जो हमें दिया हुआ है, इसी के हिसाब से हमने ये पूरा हमारी जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमने लाइन से यहाँ पर जमा दिया। अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, क्या करना है आगे, तो यहाँ हमें विषम पूर्णांक जो है निकालना है। तो विषम पूर्णांक दिखाने से पहले सम पूर्णांकों को अलग करना होगा और विषम पूर्णांक को अलग करना होगा। तो सम पूर्णांक वही होता है जिसे 2 से भाग लगा सकते हैं, और विषम पूर्णांक होगा जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम इन सब में 2 को रखते हैं समीकरणों में। यहाँ पर जो पहली बनी अपनी, इसको हम 2 से भाग करेंगे, तो यह 2 से भाग हो रहा है 3 बार, तो ये बन जाएगा अपने 3q। और एक में अपन 2 से भाग नहीं दे सकते, यहाँ पर इसमें भाग दे सकते हैं 2 से, तो यहाँ पर अपना होगा 2, और 2 से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 3 बार कट के q प्लस 1 बटे में अपने 2 है, ये कट जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा। उसके बाद 3 भी 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 4 आता है, तो हम 4 को भी करेंगे 2 कोष्टक 3, 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले रखा है, आप याद रखना। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचा अपने 3q प्लस 2। तो हमने देखा यहाँ पर इन तीनों समीकरणों में हम भाग दे चुके हैं 2 का, तो ये क्या हुई, ये तीनों समीकरणें अपनी सम हो चुकी है। ये तीनों समीकरणें सम है, और इनमें से विषम जो है, विषम अपनी एक तो ये है a बराबर 6q प्लस 1, दूसरी है a बराबर 6 q प्लस 3, और एक अपनी है a बराबर 6q प्लस 5। ये अपनी 3 समीकरणें हैं जो कि अभी हमसे 2 से विभाजित नहीं हो रही है। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ a के मान जो है वो क्या है, यहाँ पर अपन ने 2 का भाग दिया था, 6q में गया था। फिर दूसरा अपने यहाँ पर 6q प्लस 2, फिर यहाँ पर तीसरा है अपना 6q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है, जबकि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इनमें 2 गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर इनको भी लिख लेते हैं, जबकि। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अतः जो अपना है यह समीकरण बना है
6q प्लस 1, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। हम कह सकते हैं यह एक विषम पूर्णांक है। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमें प्रश्न दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का कोई होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर हमें q पूर्णांक पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर माना कि विषम पूर्णांक a है। हमने यहाँ पर a विषम पूर्णांक माना और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हमने इसको हल किया है। तो यहाँ पर a बराबर अपने हो जाएगा bq प्लस r, जो मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण से भी दिया है। यहाँ पर अपनी समीकरण बनेगी अतः r के संभवत मान, हमने यहाँ पर क्षेत्रफल ये शेषफल निकाले थे, तो यहाँ पर r के बराबर जो अपने इसमें इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर हमने इनको लिख दिया है। अब इन्हीं मानों को हम यहाँ पर सभी समीकरणों में ये मान अपने लगा दिए हैं और इन सभी को हमने फिर यहाँ a के मान, यहाँ पर हमने a की जगह 2 से इन सबको कॉमन रखा है, 2 को, और इन सबको 2 से भाग किया है। तो इनमें से 6q अपना भाग गया, ये 2 बार कटा और यह संख्या हमारी सम हो गई। फिर उसके बाद में अपने एक और गया 6q प्लस 2, ये भी अपने कट गया, यह भी संख्या सम निकल गई। उसके बाद अपन ने 6q4, ये भी कट गया, यह भी संख्या सम निकल गई। अपने 3 संख्या बची थी, यहाँ पर हमने लिख ही दिया। यहाँ पर a के मान 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है, जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 में 2 गुणनखंड नहीं है। तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमें यहाँ पर ऊपर प्रश्न में दिया हुआ है, ये तीनों एक विषम पूर्णांक है।